ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में मुक्ति, जो कि मानव समाज एवं उसके अध्ययन में दुख का अत्यंताभाव ही मुक्ति है। इस जगत में जीव को तभी तक जन्म मृत्यु के बंधन में बंधना पड़ता है जब तक उसे कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर का माध्यम आवश्यक होता है। जो ही कर्म परंपरा समाप्त हो जाती है, पुनर्जन्म नहीं होता है। यही मुक्ति की अवस्था है। मोक्ष का सिद्धांत भारतीय दर्शन की सर्वप्रमुख विशेषता है। प्रत्येक दर्शन यह मानता है कि यह संसार कष्टों से भरा हुआ है और कुछ विशेष साधनों से मृत्यु के पश्चात एक ऐसी स्थिति में पहुंचा जा सकता है जहां सांसारिक दुखों का किंचित मात्र भी अस्तित्व न हो। मृत्यु के पश्चात सभी व्यक्ति जहां के अंत्यकाल तक आनंद का उपभोग करते हैं। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ माना है। यह मुक्ति केवल ज्ञान से उत्पन्न हो सकती है, कर्मों से नहीं। जब कर्म रूपी बीजों का विद्या रूपी पत्नी से विनाश हो जाता है, अग्नि से विनाश हो जाता है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष कोई नई प्राप्ति नहीं है, अपितु यह अविद्याकृत बंधनों का नाश है। मुक्तावस्था तो जीवन का स्वभाव ही है। यह अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, अपितु प्राप्त की खोज है। जैसे मधुमक्खियाँ विभिन्न पुष्पों से रस लाकर मधु का निर्माण करती है, पर मधु एक रूप होता है और उसमें कोई रस नहीं जानता कि वह किस पुष्प का रस है। सब मिलकर एक अति मधुर तत्व मात्र रह जाता है। उसी प्रकार मोक्ष की अवस्था में सघन आनंद से परिलाभान्वित आत्मा व्यक्तित्व पर परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है। ओम। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में विहंगम योग का प्रधान सद्गुण सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का मात्र प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। अरे आज स्वागत नित्य ग्रंथ। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। हरे आज स्वागत नित्य गुरुवर, संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए।
अरे अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। अरे जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है, ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है भक्ति मुक्ति सुखधाम, गाथा एक यह अध्यात्म है अमत सनातन नाम। और इसी के प्रथम मंडल का 10वां अध्याय मन जीत और जगजीत के में है दोहा क्रमांक 20, 21 से लेकर 25 तक का वाचन करूँगा और वाचन करके स्वयं लाभ लूँगा, आपको सबको लाभ देने की कोशिश करूँगा। हर गुह्य ज्ञान जिमि तत्व है तिमि रहस्य परचार, अधिकारी को भेद है सज्जन सुबुद्धि असचार, जीवन मुक्त वर संत जन सहज भ्रमण संसार, ब्रह्म विद्या परचार है सुगम सुबोध विचार, नग हीरा मणिमाणिक हाट बाजार न जाए, प्रेम जोरी आप ले जहाँ जह विक्रय तहाँ आए। हर संस्कार जिन पूर्व के आप बे आए, सद्गुरु शरण मनाए कर बोध शांति सुख पाए, जिज्ञासु आरंभ के उन सत्संग विशेष, तब जब समझे वह तत्व को सद्गुरु सत्व संत से। अब इसका हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सद्गुरु शरणागत होने पर जिज्ञासुओं को प्रारंभ में विशेष सत्संग की आवश्यकता है। पूर्ण सद्गुरु के प्राप्त होने पर ही उनके सत्संग द्वारा ब्रह्म विद्या का पूर्ण तत्व आ जाता है। जिनकी आत्मा में ब्रह्म विद्या के पूर्व संस्कार बने हैं, वे संस्कारी आत्माएं स्वतः सद्गुरु शरणागत हो मोक्ष शांति प्राप्त कर आनंदित हो जाती है। मैं छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। भक्तों के संकट को भी दूर करना होगा, भक्तों के संकट को भी दूर करना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। हर द्रौपदी को तारा तुमने अहिल्या बारिये, द्रौपदी को तारा तुमने अहिल्या बारिये। हमको भी तारो प्रभु हमारी बीमारी है, हमको भी तारो प्रभु हमारी बीमारी है। नैनों को दर्शन देना होगा। जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। अरे ध्रुव ने पुकारा तुम तो दौड़ करके आए हो, ध्रुव ने पुकारा तुम दौड़ करके आए हो। अपना बना के उसे गले से लगाते हो, अपना बना के उसे गले से लगाते हो। हमको भी
हमको भी अपना बनाना होगा, जब जब पुकारेंगे हम तुमको, जब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। अरे गणी का आजा मिल पापी तुमने तारे हैं, गणी का आजा मिल जस पापी तुमने तारे हैं। हम भी है शरण में प्रभु जैसे हैं तुम्हारे हैं, हम भी है शरण में प्रभु जैसे तुम्हारे हैं। नैया को पार लगाना होगा, नैया के पार लगाना होगा, जब जब पुकारेंगे हम तुमको, तब तब प्रभु तुम्हें आना होगा। भक्तों के संकट को भी दूर करना होगा, भक्तों के संकट को भी दूर करना होगा, जब जब पुकार